मार्च क्लासेस में आपका स्वागत है। और हम लोग रीजनिंग के क्लास में आज तीसरा क्लास कर रहे हैं, डाइस का क्लास कर रहे हैं। ठीक है, इससे पहले 2 क्लास हमने करवाया था, तो तीसरा क्लास है। चलिए इसमें सवाल लिखिएगा। 3 मानक पासा को एक साथ जमीन पर फेंका गया है। यदि उनके उनके ऊपरी सतह पर आई संख्या का योग 11 है, तो निचली सतह पर आए संख्या का योग है। पासा आपको दिया गया है। ऊपरी सतह का योग आपसे बोला जा रहा है, यही सवाल है। ठीक है, इसमें ऑप्शन है 12, बी में 11, सी में 10, डी में 9। क्या भाई, इसको क्या हो गया? रुकिए, इसको सवाल हम लिखते हैं, नहीं आ रहा है, इसमें लाइव करना पड़ेगा। चलिए देखिएगा, तो सवाल में 3 मानक पासा को एक साथ जमीन पर फेंका गया है। यदि उनके ऊपरी सतह पर आई संख्या का योग 11 है। ठीक है, मानक पासा किसको बोलते हैं हम? मानक पासा जिसके विपरीत सतह का योग कितना हो, 7। ठीक है, तो 3 पासा फेंका गया है। ठीक है, उसके ऊपर क्या है, बोल रहा है योग 11 होना चाहिए, तो नीचे का क्या होगा? ठीक, अगर देखिए आप अपने मन से रख लीजिए कुछ भी, जैसे एक पासा इस तरह से 3 पासा रहेगा, इसका सॉल्यूशन करवा रहे हैं। ठीक है, देखिए ऊपर अगर रखिएगा 4, 11 योग होना चाहिए। ठीक है, 4 3, ठीक है, 4 3 हो गया 7, 7 फिर 4, नहीं तो ऐसे रखिए ना, 4 रख दीजिए, अलग अलग होना चाहिए, 4 5 2। ठीक है, देखिए 5 4 9 2 11, तब 4 ऊपर है तो नीचे कितना होगा, 3 होगा। ऊपर 5 है तो नीचे क्या होगा, 2 होगा। अगर ऊपर 2 है तो नीचे क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा।
तो नीचे का योग पूछ रहा था, 5 2 7 3 10। ठीक है, समझ में आया? ऊपर वाला आप कहीं भी ले सकते हैं, जैसे कि 5 यहाँ भी ले सकते हैं, वहां भी ले सकते हैं। ऊपर का योग 11 होना चाहिए। और मानक भाषा में क्या होता है, ऊपर नीचे का योग क्या होता है हमेशा, दो विपरीत सतह का योग कितना होता है, 7 होता है। ठीक है, इसका बताइए क्या होगा आंसर। चार मानक भाषा को अलग अलग होना चाहिए, एक नहीं होना चाहिए। कितना आ रहा है राइट आंसर। देखो उसी तरह से आप चार पासा बना लीजिए, चार पासा उसी तरह से बना लीजिए आप। ठीक है, 4 रख लेते हैं, 6 रख लेते हैं, 2 3 और 2। ठीक है, 6 4 10 3 13 2 15। ठीक है, मानक पासा है, ऊपर 4 तो नीचे क्या होगा 3, ऊपर 6 तो ये 1, ये 4, ये 5, जोड़ दीजिए सब। 4 5 9, ये 3 प्लस 1 प्लस 4 प्लस 5 13 हो जाएगा। क्योंकि स्टैंडर्ड में क्या होता है, ऊपर नीचे का योग, दो विपरीत सतह का योग कितना होता है, 7 होता है। क्लियर है? चलिए इसी में अलग टाइप का देखिएगा, ये टाइप था, टाइप फर्स्ट कर लीजिएगा। टाइप 2 का सवाल देखिएगा, टाइप 2 का सवाल, टाइप 2 का सवाल। दो 3 5 5 4 3 पूछ रहा है, 5 के विपरीत क्या होगा। ऑप्शन ए है 6 बी 1 6 या 1। पूछ रहा है आपसे 5 के विपरीत क्या होगा, 5 के विपरीत क्या होगा, 5 के विपरीत क्या होगा बताना है आप। ध्यान दीजिएगा, ये आप पहले देखें कौन सा रूल लगेगा यहाँ पर। देखिए उभयनिष्ठ का नियम है 3 और 5, 3 और 5 है उभयनिष्ठ का नियम। ठीक है, 2 के विपरीत 4, तो वो तो पूछा नहीं आप। देखिए 5 के विपरीत पूछा, आप बताइए हमको 5 के विपरीत क्या नहीं हो सकता, जो अब बताए थे आपको एडजेसेंट का नियम, जो विपरीत होता है वो बगल में नहीं होता। ठीक है, तो क्या 5 के विपरीत जो है क्या 2 होगा, खत्म। क्या 5 के विपरीत 3 होगा, नहीं। 3 होगा, नहीं होगा। क्या 5 के विपरीत क्या होगा, 4 होगा। या तो 1 होगा या तो 6 होगा। समझ गए, दोनों हो सकता है, या तो 1 या 6, या तो 1 या 6। ऑप्शन नंबर सी हो जाए। समझ में आया बात? ठीक है, अगला लिखिएगा। अगला दूसरा सवाल लिखिए। 4 के विपरीत क्या होगा, आपको बताना है 4 के विपरीत क्या होगा, 4 के विपरीत क्या होगा। 4 के विपरीत क्या, बिना ऑप्शन, ऑप्शन नहीं दिए, वही। देखिए दोनों में कॉमन क्या है, 4 और 2, तो हम 4 का विपरीत पूछे ना, तो 4 के विपरीत क्या होगा, 2 तो नहीं होगा, 3 होगा नहीं,
उसके बाद 5 होगा नहीं तो क्या बचा, या तो 6 या तो 1, ऐसा भी सवाल आएगा, 6 या 1। ठीक है, समझ गए। चलिए टाइप 3 का सवाल देखते हैं। टाइप 3, चलिए टाइप 3 का सवाल देखते हैं। दो, 3, 4, 4, 6, 5, वाट के जगह पर क्या भराएगा, क्या भरे जाएगा। ऑप्शन ए है 2, 1, 4, 2, 1 और 5, 2 और 3, बताइए। दूसरा सवाल तब तक हम लिख रहे हैं, तब तक आप लोग कोशिश कीजिए क्या होगा। चलिए ये दोनों सवाल देखना है आपको। एक का देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। सवाल में आपसे बोल रहा है कि यहाँ पर क्या भरे जाएगा। सबसे पहले आप समझिएगा, पहले इस दोनों को सॉल्व कर लीजिए। ये बस पहले ये दोनों को सॉल्व कर लें। देखिए दोनों में क्या लगेगा, ठीक है, इसमें क्या लगेगा, आपका घूर्णन का नियम लगेगा। 4 है ना, 4, 3, 2, 4, 5 और 6, 4 के विपरीत क्या होगा, 1। ठीक है, अब आपको पता है कि जो विपरीत होगा बगल में नहीं बैठेगा। अब देखिए यहाँ पर 6 के विपरीत क्या है, 2, क्या उसके बगल में 2 बैठ सकता है? तो 2 कहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ। आंसर क्या हो जाएगा, एक शब्द काफी था आंसर देने के लिए। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, इसमें वही लॉजिक है। इसमें कॉमन क्या है बताइए, एफ कॉमन है, एफ सी ए, एफ डी बी, ये हट जाएगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर ई होगा है। देखिए डी के विपरीत क्या आ रहा है, सी, डी के विपरीत सी, डी के विपरीत सी आ रहा है, तो क्या हो, सी बैठेगा बगल में, खत्म खत्म। ये दोनों हम आंसर देख लीजिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर एफ का विपरीत क्या ई है, क्या एफ बगल में ही रहेगा, नहीं रहेगा। अगर एफ ही डालिएगा तो नहीं होगा, आंसर क्या होगा, डी नंबर का। समझे, स्टैंडर्ड लेवल का ये सब सवाल है। ठीक है, बड़ा लेवल का सवाल है। अगर आप इसको समझ रहे हैं तो बहुत बड़ा बात है भाई। समझ में आया लड़का, फिर से। ठीक है, घूर्णन का नियम क्या कहता है, रूल नंबर 3। ठीक है, रूल नंबर 3 कहता है कि अगर एक कॉमन हो दोनों में और उसको घड़ी की दिशा में से, दोनों में कॉमन क्या एफ है ना, घड़ी की दिशा में चलेंगे, एफ सी ए, फिर एफ डी बी, ए बी सी डी ई एफ तक रहेगा ना, 6 तक। ठीक है, तो एफ का उल्टा अब ई एन होगा है। आप जानते हैं कि जो विपरीत होगा बगल में नहीं बैठ सकता है। यहाँ देखिए डी का विपरीत क्या है,
सी है ना, तो क्या इसके बगल में बैठेगा? नहीं। ऑप्शन यहाँ भी सी है तो कट जाएगा, कट जाएगा ना। अब ये दोनों देखिए, एफ का उल्टा क्या ई है, तो क्या एक साथ बैठेगा? नहीं, उल्टा है ना एफ का उल्टा, क्या हो जाएगा? ए का उल्टा या फिर बी एफ हो जाएगा। चलिए अगला टाइप चलते हैं, टाइप 4। ठीक है, टाइप 4 में है खुला पासा, खुला पासा, ओपन डाइस। आपके पास डाइस है, उसको क्या कीजिए, खोल दीजिए आप। ठीक है, ये बहुत ही आसान होता है। ठीक है, ये आपको चलना है सीधे क्रम में। ठीक है, और एक का विपरीत, एक को छोड़कर एक, वही क्या हो जाएगा इसका उल्टा। एक को छोड़कर एक जाइएगा, वही उल्टा हो जाता है। ठीक है, इसको बोलते हैं ओपन डाइस, खुला पासा, ओपन डाइस, ओपन डाइस। जैसे देखिएगा, एक, तीन, पांच, छह। देखिए इसमें कैसे विपरीत होगा, ध्यान दीजिएगा इधर, थोड़ा ध्यान दीजिएगा कैसे विपरीत इसमें चलेगा। देखिए इसमें विपरीत कैसे चलेगा, ध्यान दीजिएगा। जैसे एक का सीधा आपको चलना है, या इधर चलिए या इधर चलिए, एक छोड़कर एक। जैसे एक का विपरीत क्या हो जाएगा, पांच। एक को छोड़कर एक का विपरीत क्या हो जाएगा, पांच। ठीक है, अब इधर चलिए, दो का विपरीत क्या हो जाएगा, चार। अब जो बचा तीन का विपरीत क्या हो जाएगा, छह। समझ में आया? इसमें यही होगा, ये विपरीत हो गया। मतलब आपको सीधा चलना है, या इधर या ये इधर, एक को छोड़कर अल्टरनेट। एक का विपरीत क्या हो जाएगा, पांच। दो का विपरीत चार, तीन का विपरीत छह, ये इसी का विपरीत हो जाएगा। ठीक है, आ रहा है समझ में? चलिए दूसरा सवाल, 1 2 3 4 5 6। इसमें बताइए विपरीत एक दूसरे का, इसमें आपको विपरीत बताना है एक दूसरे का। देखिए यहाँ पर एक छोड़कर एक का विपरीत क्या हो जाएगा, तीन। एक के विपरीत तीन हो जाएगा, होगा ना। चार के विपरीत क्या हो जाएगा, छह। अब जो बचा उसके विपरीत हो जाएगा, कौन बचा है, दो का विपरीत पांच। समझे बात? सीधा चलेंगे, एक एक छोड़कर, विपरीत जो होगा एक को छोड़कर, एक, इसको दो नहीं लेंगे, क्या हो जाएगा, तीन। एक का क्या हो जाएगा, तीन। चार का छह, अब जो बचा उसका हो जाएगा। तीसरा सवाल, 1 2 3 4 5 6। जल्दी जल्दी बताइए विपरीत, एकदम सीधा चलना है आपको। देखिए क्या हो जाएगा, दो का चार, दो का चार, उसके बाद देखिए तीन का पांच, और फिर एक का छह। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं इसी में देखिए अगला टाइप, हंसना नहीं है, क्लास चल रहा है ना, इतना बताएं आप लोग, रिकॉर्डेड जाएगा तो भी जाएगा ना क्लास का। हो गया ये टाइप समझ में आ गया। अगला टाइप चलते हैं, टाइप नंबर 5। टाइप नंबर 5, टाइप नंबर 5।
अब इस तरह करेगा। इसमें अलग अलग चित्र बना देगा, 1 2 4। ठीक है, इसमें पूछेगा 3 का विपरीत। यहाँ भी चित्र बना हुआ है प्लस का, यहाँ जीरो है, यहाँ हज है, यहाँ त्रिभुज, 3 के विपरीत। ठीक है, देखिए ध्यान दीजिएगा, एक के विपरीत क्या होगा, 5, एक के विपरीत 5, 2 के विपरीत, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बचा 3। ठीक है, 3 का विपरीत जो बनेगा ना फिगर बन जाएगा, ये इससे साथ जुड़ेगा, ये इसके साथ जुड़ेगा, नहीं ये पूरा जुड़ जाएगा उसको, समझ रहे ना, इसके साथ जुड़ जाएगा, तो ये ऐसे बन जाएगा फिगर, 3 का विपरीत बनेगा ना? नहीं बन जाएगा, इसको ऐसे, इसको ऐसे करके नहीं समझे, इसको मोड़ कैसे बना दीजिएगा, मोड़ देंगे तो कैसा ऐसे बन जाएगा ना, इसको मोड़ेंगे तो ऐसा बनेगा, इसको मोड़ेंगे तो ऐसा बन जाएगा, इसको मोड़ेंगे तो ऐसा बन जाएगा, यहाँ प्लस हो जाएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा त्रिभुज, ये जीरो और ये हज, समझ में आया, 3 के विपरीत क्या होगा, वो ऑप्शन भी रहेगा आपके पास। दूसरा सवाल बनाइए। लिखो ना लड़का। देखिए यहाँ पे जो है ना, यहाँ हम लिख देते हैं, इसमें त्रिभुज है, इसमें हज है, इसमें फाई है, फाई है इसमें, आगा है, और इधर आपका है 1 2। ठीक है, 3 के विपरीत क्या होगा पूछ रहे हैं। ठीक है, 2 के विपरीत क्या हो जाएगा, 4, 1 के विपरीत 5, 3 के विपरीत देखिए फिगर कैसा बनेगा, चतुर्भुज आकार का बनेगा ना, नहीं आ जाएगा, इधर से ई डिब्बा में आ जाएगा, इधर से ई वाला डिब्बा में आ जाएगा, इधर से ई डिब्बा में, इधर से ई डिब्बा में आ जाएगा, क्या हो जाएगा, फाई हज त्रिभुज भागा। ठीक है, समझ रहे हो बात को, ये इधर है, इधर है, इधर से इधर सेट हो जाएगा, इधर जाके इधर सेट हो जाएगा, ये इधर सेट हो जाएगा, इधर से इधर सेट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हमारे, नेक्स्ट तीसरा सवाल लिखिएगा इसी में। एक 2 4, इसमें देखिए क्या हो जाएगा आपका, एक के विपरीत क्या बनेगा, एक छोड़ के 3, 2 के विपरीत क्या बनेगा, 4। ठीक है, अब ये क्या बन जाएगा, यहाँ ए कर लीजिए इसको, एक, इसमें क्या हो जाएगा, ए बटे ऐसे बन जाएगा, इधर का वाला हो जाएगा ए, आ जाएगा इधर पार्ट, ये बी हो जाएगा, इधर वाला क्या हो जाएगा, सी और डी। ठीक है,
चलिए इसमें एक टाइप का और देखते हैं, लास्ट टाइप, फिर हम लोग सवाल पे आ जाएंगे। टाइप 6, टाइप 6 में देखिएगा ओपन डाइस में ए बी सी डी। देखिए इस पासा को जब बंद करेंगे ना तो कौन सा पासा संभव होगा? ये खुले पासा को इससे कौन सा पासा बनाया जा सकता है? ऑप्शन भी रहेगा इसमें, ऑप्शन दे रहे हैं, बनाया जा सकता है, नहीं समझे? इसको जब हम पासा के रूप में लेंगे तो कौन सा पासा हम बना सकते हैं? ऑप्शन है ए नंबर, ए बी सी सी डी ई डी ई एफ ए बी ई। ठीक है, आपको बताना है कौन सा पासा इसमें पॉसिबल है, बनाया जा सकता है। देखिएगा ए का विपरीत क्या हो जाएगा? सी, उसके बाद डी का विपरीत एफ, और फिर क्या बचा? सी का विपरीत, अब बी का विपरीत ई, यही बचा है। अब आप जानते हैं कि जो विपरीत होगा बगल में नहीं बैठ सकता है। अब देखिएगा एक बगल में क्या सी बैठेगा? नहीं बैठेगा। ठीक है, सी डी के बगल में एफ बैठेगा? नहीं बैठेगा। बैठेगा? उसके बाद देखिए बी के बगल में ई बैठेगा? डी का, ये भी आंसर क्या हो जाएगा? बी का, बी नंबर हो जाएगा। ठीक है, जो विपरीत होगा बगल में नहीं बैठ सकता है। ठीक है, चलिए अगला एक सवाल और इसी पर। एक, तीन, चार, पाँच, छह, कौन सा पासा बनाया जा सकता है? एक, तीन, पाँच, दो, तीन, चार, तीन, पाँच, छह, दो, तीन, पाँच। बताइए आप लोग इसका आंसर क्या हो सकता है? देख लेते हैं इसमें, यहाँ ध्यान दीजिएगा इसका सॉल्यूशन। एक का विपरीत क्या होगा? पाँच। उसका तीन का विपरीत क्या हो जाएगा? छह। दो का विपरीत चार। ठीक है, हो जाएगा। अब आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सा पॉसिबल है? जो विपरीत होगा वो साथ में नहीं रह सकता। एक पाँच रह सकता है? नहीं। दो चार रह सकता है? नहीं रह सकता है। तीन और पाँच रह सकता है? तीन और छह रह सकता है? नहीं रह सकता। आंसर क्या होगा? डी। ठीक है, जो विपरीत होगा वो बगल में नहीं बैठ सकता है। ठीक है, तो इस तरह से हमारा आज जो है इसका थ्योरी कंप्लीट होता है, किसका? पासा का। ठीक है, अब नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे, आगे सवाल करवाएंगे आपको कल के क्लास में। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और ये क्लास रिकॉर्डेड है। ठीक है, थैंक यू।